सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फौरन इस्तीफे का मुतालबा किया है। शर्मा की सियासत नफरत, तफरीक और तंग नजरी पर मबनी है, जो न सिर्फ असम बल्कि मुल्क की जमहूरी रूह के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। यह देश हिंदू का देश है और यह देश हिंदू का देश है और यह देश हिंदू का रहेगा। यह सेकुलरिज्म का भाव। मुख्यमंत्री का हालिया ऐलान 1 अगस्त से सिर्फ स्थानीय लोगों को हथियार के लाइसेंस देने का फैसला जाहिर करता है कि वो समाज को हथियार बंद करके एक खतरनाक सिमत ले जाना चाहते हैं। Today we have decided that we will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area and border area, and we will encourage our original inhabitants and indigenous Indian citizens। साथ ही उनका ये कहना कि असम में विस्फोटक माहौल पैदा हो सकता है एक भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान है। शर्मा की हुकूमत ने बंगाली नस्ल के मुसलमानों को घुसपैठिया और मुश्तबा बांग्लादेशी करार देकर नफरत का एक सोचा समझा नारा गढ़ा है। गोरुखुटी, धुबरी और गोलपारा जैसी जगहों पर की गई बेदखलियां, जिनमें हजारों को उनके घरों और जमीनों से महरूम किया गया, जालिमाना थी और कई मर्तबा इंसानी जानी नुकसान का सबब बनी। शर्मा का माजी भी नफरत से भरे बयानात से भरा पड़ा है। कभी कांग्रेस को नर गाय कहकर, कभी मियां मुस्लिम तबके का मजाक उड़ाकर और कभी हुसैन ओबामा का नाम लेकर सियासी शोशा खड़ा करके उन्होंने समाज में खलल और तशद्दुद की जमीन तैयार की है। हकीकत ये है कि शर्मा की सरकार ने ना तो असम समझौते की दफा 6 पर कोई अमल किया और ना ही हरिचरण ब्रह्मा कमेटी की सिफारिशों को तरजीह दी। साथ ही उनके दामन पर बड़े पैमाने के करप्शन और जमीन पर कब्जों के इल्जाम भी हैं। एसडीपीआई मुतालबा करती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दें, असलहा पॉलिसी को मनसूख किया जाए, तमाम बेदखली मुहिम की अदालत की निगरानी में जांच हो, बेदखल किए गए खानदानों को इंसाफ, मुआवजा और जमीन की वापसी फौरन दी जाए। शर्मा की मौजूदगी असम की यकजहती, अमन व अमान और जमहूरी निज़ाम के लिए एक सीधा खतरा है। अब खामोशी की नहीं, इनकलाब की ज़रूरत है।